कुंतल ब्रदर लाइव भरतपुर से सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। और आज हम उपस्थित हैं एक ऐसे गांव में जिसका नाम है माना नगला। होने को तो यह गांव राष्ट्रीय राजमार्ग भरतपुर मथुरा से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, पर आजादी के 75 साल बाद भी इस गांव के लिए ना तो कोई सड़क है, ना ही कोई पक्का रास्ता। राजस्थान में सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की रही हो, पर यहां हर जनप्रतिनिधि ने इस गांव की केवल और केवल अनदेखी की है। बात की जाए, अपने दर्शकों को बता दूं कि यह गांव जिस विधानसभा क्षेत्र में आता है उसके विधायक वर्तमान में राजस्थान सरकार के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग हैं। गर्ग साहब अक्सर विकास के दावे करते नजर आते हैं, पर उनके इन्हीं दावों की हकीकत को जानने के लिए मैं अपनी टीम के साथ आया हूं गांव माना नगला। और हम यहां के उपस्थित ग्रामीणों से जानेंगे कि उनकी क्या समस्याएं हैं। सबसे पहले मेरे साथ इस गांव के उप सरपंच साहब और एक बुजुर्ग। काका जी नमस्कार, स्वागत है। किसान सभा अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष भरतपुर। आपका शुभ नाम? राम सिंह। राम सिंह जी। काका जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इस गांव की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। हमारे गांव में 75 साल हो गई देश को आज़ाद हुए, परंतु मतलब ये है कि हमारे गांव को पक्का रास्ता नहीं है। बरसात में ये हालत हो जाती है कि यहाँ से निकलना दूभर हो जाता है। यहाँ से मतलब ये है कि लेडीज़ जिनके प्रसव होते हैं वो भी ख़त्म हो गई, एक बच्चा ख़त्म हो गया, कई बच्चे ख़त्म हो गई, तो उसको हम चिकित्सा के लिए नहीं चले जा सकते हैं। यहाँ तक कि रास्ता ऐसा है कि हम मतलब जनजीवन अस्त व्यस्त है। हमारे यहाँ के अभी मतलब जी वर्तमान में मंत्री भी हैं, मैंने उनसे भी निवेदन किया, जिला कलेक्टर को कहा है मैंने मतलब जी है कि दिल्ली राज्य को भी मैंने लिखा है कि हमें मतलब जी कि रास्ता दिलाया जाए, परंतु आज की देर तक रास्ता नहीं है। रास्ता के देखते हुए मतलब जी है कि हमें मतलब एक ऐसी जीवन यापन कर रहे हैं जो एक नरकीय जीवन है। ऐसी में किसी भी सरकार से कोई लेना देना नहीं। आज मतलब ये गहलोत साहब बैठे हुए, उधर मतलब ये मोदी जी बैठे हुए, मैंने मतलब मोदी जी को भी लिखा है और इधर मतलब ये गहलोत साहब को भी लिखा है, मंत्री जी को तो कई बार मैंने मतलब जी एक एडमिट दिए, परंतु कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यदि सुनवाई नहीं हुई तो हम यहाँ से जल बच्चा लेकर के राजमार्ग को बंद करेंगे। और भी यह भी कहते हैं कि हमें मतलब ये इसकी सहूलियत दिलाई जाए। देख सकते हैं आप, जाके पैर न फटी बिबाई, सो क्या जाने पीर पराई। ऐसा ही कुछ दर्द आज इन बुजुर्ग का छलक पड़ा है अपनी समस्याएं बताते हुए। यहाँ ग्रामीणों ने मुझे बताया था कि कुछ दिन पहले एक ऐसी महिला की मृत्यु हुई कि विरोध प्रदर्शन राजस्थान सरकार के खिलाफ आजादी के 75 साल बाद माना नगला गांव के ग्रामीण सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। काका जी, क्या समस्या है अभी? समस्या ये है कि हमारे लिए कहीं जाने को रास्ता ही नहीं है। और मतलब ये है कि हमने और मतलब ये कि पहले वोट नहीं दिया एमएलए में। अच्छा। हाँ, चुनाव का बहिष्कार किया था हमने। मतलब सभी की जब वोट मांगने के लिए आते हैं और मतलब ये कि बाद में कोई वो ही नहीं है कि हम क्या करें, कोई निगला माना है क्या। वोट मांगने के टाइम पे जो मंत्री लोग इन लोगों के लिए मीठे बन जाते हैं, आज वही इन जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं। जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो उस खेत की रखवाली करेगा भी कौन? पर जिम्मेदार चुप हैं। हाईवे से राष्ट्रीय राजमार्ग से इस गांव की दूरी मात्र 1500 मीटर है, पर आज 75 साल बाद भी हमारे देश की सरकारों के लिए ये एक शर्म की बात है कि आज इतना आगे बढ़ने के बाद भी देश में एक गांव ऐसा है जहां सड़क न होने के कारण जिला मुख्यालय से 13 किलोमीटर दूर होते हुए भी एक महिला सिर्फ इसलिए मर जाती है, बच्चा पैदा करते समय इसलिए मर जाती है कि इस गांव में सड़क नहीं है। गर्ग साहब, भजनलाल साहब, गहलोत साहब, और मतलब ये बीजेपी वालों को मैं ये भी कहूंगा कि मतलब मोदी साहब, और मैं सभी सरकारों से निवेदन करूंगा कि इनको सुनते हुए और इस चैनल वालों के दिमाग से हमारी आवाज पर जाए। और धन्यवाद काका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि खासा आक्रोश है ग्राउंड जीरो से, ग्राम पंचायत माना नगला से। मैं राम निवास कुंतल, धन्यवाद।